Hi guys, welcome to first TISS podcast. Today we have a Kaustub, पूरा नाम Kaustub Virkar, and he conducted TISS HRM course. HRM के अलावा he conducted for the analytics and the MHA, Hospital Administration, right? 63 cutoff for the HRM, 60 analytics and हॉस्पिटलिटी को लेकर के 53 का कट ऑफ. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, once again congratulations. So very first basic introduction and then we'll go one by one with regards to all the questions. very but सबसे पहले फीलिंग कैसी है टेस्ट निकालने के बाद? ऐसा लगा था एचआरएम निकलेगा? प्रेशर रिलीज हो गया ऐसे लग रहा है. बहुत अच्छी फीलिंग है. तो ये एक्सपेक्टेड था कि मेरा एचआरएम में होगा? होप थे, पूरे 100% होप थे. और जितने मतलब एफर्ट्स लिए थे उसके हिसाब से पूरा चांस लग रहा था थोड़ा. सो होपफुली हो गया. सो ही इज अ क्लासरूम स्टूडेंट, वसई बैच. वसई में ही यूज टू कम इवनिंग बैच 7 to 9. मेरे लेक्चर्स कुछ होते थे, ही यूज टू मीट मी एंड कभी लेक्चर्स लंबा चले जाता था, कभी कभी हम डिस्कस करते थे कि कैसे इतना हो गया है और अभी आगे क्या करें. सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट. ही यूज टू कम एंड मुझे भी समझ में आ गया था कि थोड़ा सा अगर मैंने गाइड किया तो निकाल देगा, एंड विच एक्चुअली हैपेंड. एंड ही हैज़ ऑल्सो वर्क हार्ड एंड फाइनली रिजल्ट सामने है. अभी स्टेज 2 के लिए वी आर प्रिपेयरिंग, विच इज़ नथिंग बट योर इंटरव्यू पार्ट. ओके, सो वेरी फर्स्ट थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट योर एकेडमिक एंड हाउ दिस आइडिया केम इन टू द पिक्चर, हाउ यू ज्वाइन मेनूवर एक्सेट्रा एक्सेट्रा. Okay, so basically my educational background is I have done post graduation MSc in biotechnology from Viva College, affiliated to University of Mumbai. So मेरा पहले से ही साइंस बैकग्राउंड होने की वजह से मैंने बाद में फिर जॉब 2020 का मेरा बैच था ग्रेजुएशन, तो कोविड पैंडेमिक की वजह से वो पोस्टपोन हो गया था. तो इसलिए बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जब मैं जॉब हंटिंग करने लगा तब मुझे मैंने एक लैब में भी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था, बट वो कुछ एक्सपीरियंस इतना खास नहीं था. तब मैंने सोचा कि लैब वर्क तो मेरे लिए है नहीं, डेस्क जॉब वुड बी राइट. सो जब मैं डेस्क जॉब के लिए मुझे एक प्रूफ रीडिंग का जॉब आया, मैंने 16 मंथ्स के लिए वो एक स्टेंट किया. तो उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि साइंस बैकग्राउंड का होने की वजह से मुझे इकोनॉमिक्स और कॉमर्स के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, और आगे अगर करियर डेवलपमेंट करनी है मुझे तो उसके लिए मुझे कमर्शियल नॉलेज, इकोनॉमिक्स का, अपना बिजनेस का बैकग्राउंड चाहिए, उसका एक बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए. इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं MBA या मतलब टेस जैसे कोर्स इन HRM वगैरह उसके लिए अप्लाई करूँगा. फिर मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी शुरू की, और वैसे में यहाँ पे मेन्यूवर के बहुत अच्छे बड़े बड़े लोगोज़ हैं. तो वो मैं जब चल रहा था एक बार मैंने 16 मंथ्स का जॉब किया. उसके बाद फिर मैंने देखा कि मेन्यूवर का क्लासेस है और बहुत अच्छी. मैंने कुछ लोगों से भी पूछा तो इंक्वायरी की, तो मेन्यूवर के बारे में बहुत अच्छा रिव्यू मिला. तो इसलिए मैंने क्लासेस मैंने आया, इंक्वायरी की, और मैंने तुरंत ज्वाइन कर लिया. मुझे उसी दिन बुक्स वगैरह भी मिल गए और एक्सेस भी मिल गया रिकॉर्डेड प्री रिकॉर्डेड वीडियोज़ का. सो इट हेल्प मी अ लॉट. थैंक यू. अपार्ट फ्रॉम TISS यू कंडक्टेड सम IIMs ऑल्सो ना? कैट भी लिखा था? कितने एग्जाम्स लिखे? कैट और टेस, और अभी CET का भी दिया है. ओके, सो कैट के थ्रू कौन कौन से कॉलेज कन्वर्ट हुए? अभी कन्वर्ट मैंने मुझे कॉल्स आए थे IIMs के, बट उन IIMs में मैं जाना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने वो कन्वर्ट नहीं किया. IIM अहमदाबाद का भी कॉल आया, FABM का मैंने इंटरव्यू दिया था, बट वो कन्वर्ट नहीं हुआ है. बट 96% आया. और मैंने मुंबई के भी दूसरे MBA कॉलेजेस में अप्लाई किया है, तो उसके अभी मेरिट लिस्ट आना बाकी है. Okay, okay. What are those colleges? सोमैया एंड वेलिंगकर. सोमैया एंड वेलिंगकर. ओके ओके. सो टिस ही जाना है और HRM कोर्स ही करना है. सो हाउ, मतलब इस क्वेश्चन को अगर रिफ्रेम करूँ, व्हाई टिस एंड व्हाई HRM फ्रॉम TISS? HR का तो मेरा पहले से ही टारगेट था कि मैं अगर MBA कर रहा हूँ तो HR इज़ वन ऑफ माई मोस्ट पर्टिकुलर फील्ड्स इन विच आई एम इंटरेस्टेड. सो HRM तो पहले से ही टारगेट था. और जब मुझे क्लासेस थ्रू पता चला, मेरे टेस्ट के बारे में एक्चुअली कोई आइडिया ही नहीं था पहले. हाँ, मैंने मतलब इंटरनेट पे इतना कुछ ज़्यादा पता ही नहीं था, बट क्लासेस थ्रू ही मुझे टेस्ट का आइडिया आया. उन्होंने कहा कि टेस्ट भी एक बहुत अच्छा मतलब कॉलेज है, और वहाँ पे MBA HRM का स्पेसिफिक कोर्स है, MA देते हैं वो. सो क्लासेस वालों से मैंने गाइडेंस लिया, उसके बारे में पूरी जानकारी ली,
और तब मुझे पता चला, तब मैंने बोला अरे ये तो HRM तो अब हमें करना ही है, तो टिस के लिए। और मैंने देखा कॉलेज भी अच्छा है, रेप्यूटेड कॉलेज है, पैकेजेस भी अच्छे हैं, तो ऑब्वियसली टिस वॉज, मतलब छोड़ ही नहीं सकता था मैं उसको। सो रिसेंटली TISS का प्लेसमेंट भी आउट हुआ है, यू कैन चेक ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ TISS। 49 lakhs का हाईएस्ट दिया प्लेसमेंट, एवरेज इज 25 lakhs पर एनम। ठीक है, एक बार चेक कर लेना वो। ओके, मूविंग अहेड, प्रिपरेशन वर्सेस प्रॉब्लम, मतलब लॉजिक, DI एंड कॉन्ट कंबाइन टुगेदर 30 मार्क्स, फिर GK 40 क्वेश्चंस और इंग्लिश 30 क्वेश्चन। कौन कौन से सेक्शन में प्रिपरेशन करते वक्त प्रॉब्लम आई, उसका क्या सोल्यूशन था, और कौन सा सेक्शन लगा कि हाँ तो मैं अच्छा कर लूंगा, और इस सेक्शन में प्रॉब्लम थी तो क्या वर्कआउट हुआ, मतलब उसको लेके। अगर मैं स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करूँ तो इंग्लिश मेरा अच्छा था स्कूल टाइम से ही, और प्रूफ रीडर की जॉब की वजह से मैं, मेरा ग्रामर वगैरह उस पर पकड़ आ गई थी अच्छे से, तो इंग्लिश में आई वॉज प्रेटी कॉन्फिडेंट। और सबसे ज़्यादा मुझे मेहनत करनी पड़ी DILR लॉजिक में। क्वांट्स में भी थोड़े डिफ़िकल्ट टॉपिक्स, प्रोबेबिलिटी वगैरह, उस पर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। और DI पे लॉजिक स्पेशली सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह, तो ये सब टॉपिक्स लिटरली नए थे। पजल्स वगैरह मतलब ऐसे बचपन में ऐसे सॉल्व किए हैं, बट हमें पढ़ाई में कभी ऐसे टॉपिक्स आते नहीं हैं, इसलिए ये थोड़े नए टॉपिक्स थे, तो उसमें ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ी। along with your preparation you were working, right, you said? हाँ, तो मतलब जॉब के साथ प्रिपरेशन हुई? छोड़ दिया था, पार्ट टाइम में कर रहा ओके ओके, उसके साथ साथ पढ़ाई की। था। हाँ। ओके ओके, सो दिस इज द गुड लर्निंग। जॉब के साथ भी आप टेस्ट निकाल सकते हो, एंड कॉस्टोव इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर यू पीपल। और फ्लैगशिप कोर्स निकाल सकते हो, मतलब HRMLR क्रैक कर सकते हो आप। ठीक है, ओके, मूविंग फॉरवर्ड, कितने मॉक टेस्ट यू हैव अपीयर्ड, एंड व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस व्हेन इट्स कम टू द मॉक टेस्ट, और वो कितना हेल्पफुल रहा आपके एक्चुअल एग्जाम में? टेस्ट के जो क्लासेस थ्रू मुझे मिले थे, उसमें से मैंने 11 मॉक टेस्ट किए थे। हाँ, 25 में से 11, 25 में से मैं कम अटेम्प्ट कर सका। मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया मॉक लिखना, बट अगर आप 25 के 25 लिखेंगे तो आपको तो बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। मॉक इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी गुड प्रिपरेशन, उससे बहुत अच्छा आइडिया आ जाता है। और क्लास के जो मॉक्स है वो हमारे प्रोफेसर्स ने ऐसे सेट किए हैं कि वो आपको थोड़ा इंटिमिडेटिंग लगेंगे, ताकि आप ज़्यादा फोकस करो, ज़्यादा मेहनत करो, प्रिपेयर करो, तो ऑब्वियसली उससे बहुत हेल्प होती है। और इंग्लिश मेरा तो मुझे जो कॉन्फिडेंट था, उसमें भी मॉक लिखते समय मैं थोड़ा नर्वस हो जाता था। और फिर आप सोच ही सकते हैं बाकी क्वांट्स और लॉजिक के बारे में। तो बट उससे मेरी अच्छी प्रैक्टिस हो गई, और जो जिसमें मैं थोड़ा वीक था, वो वीक्स हमें पता चल जाता है कि हमारे वीकनेसेस क्या है, तो उस पर हम काम कर सकते हैं। और हाईएस्ट स्कोर कितना था मॉक में? मेरा हाईएस्ट 88। 88 वाज हाईएस्ट? हाँ। 88 वाज द हाँ। हाईएस्ट। ओके, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट टिप्स और द सजेशन यू वांट टू गिव टू अपकमिंग ईयर एस्पिरेंट, जितने लोग HRM टारगेट कर रहे हैं, या मतलब या तो फ्लैगशिप कोर्स HRMLR ODCL या तो फिर दूसरे कोर्सेज, सो व्हाट टिप्स यू वांट टू गिव देम? वेल, आप कोई भी कोर्स टारगेट कर रहे हो, आपको मैक्सिमम मार्क्स लाना, ये आपका गोल होना चाहिए। आप कट ऑफ के पीछे मत भागो, सिर्फ मुझे 50 या 60 या उतने मार्क्स कट ऑफ क्लियर करना है, ऐसी सोच मत रखिए। आपको जिस आपका बेस्ट देना है, मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स अटेन करना है। और अब आपका बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, उसके हिसाब से उसके पे बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो आप अपने वीकनेसेस और अपने स्ट्रेंथ्स आप पहचानिए। आप शुरुआत, अगर मैं आपसे कहूँ तो शुरुआत अगर आप 1-2 मॉक्स लिखने से करेंगे, तो आपको अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस तुरंत पता चल जाएंगे, और उसके हिसाब से आप प्रिपरेशन करना ईजी हो जाएगा। तो आप एटलीस्ट 4 महीने पहले से अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपके चांसेस बहुत अच्छे हैं। और क्या बताऊँ, क्लासेस से तो है प्रिपरेशन अच्छा। सो एज कॉस्टो मेंशन कि अगर कट ऑफ 60 जा रहा है तो हम 60 का ही माइंडसेट लेके नहीं चलना चाहिए। सो दैट इज़ वाई ऑलवेज आई से 80 प्लस का टारगेट लेके चलो। अपना टेस्ट में 80 प्लस आना चाहिए आउट ऑफ 100। अगर आपने 80 टारगेट किया 80 प्लस का, तो विल बी नियर टू 70। ठीक है, तो मतलब जो भी कोर्स आप टारगेट कर रहे हो, फॉर श्योर वहाँ उसको लेके कॉल आ ही जाएगा। दूसरा, थोड़ा सा जल्दी प्रिपरेशन चालू करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस साल का TSS थोड़ा डिफरेंट था। 9 क्वेश्चन आपके DI के आए थे, और जो भी टफ लेवल थे, तो कॉन्ट ईयर बाय ईयर डिफिकल्ट होते जा रहा है। तो जितने लोग मैथ्स में वीक हो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना चालू कर दो, कंसेप्ट पे वर्कआउट करना चालू कर दो। बाकी इंग्लिश तो मॉडरेट था, आप कर सकते थे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं था। एंड GK पे तो भाई TSS GK वाला एग्जाम है, सो नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन द GK डे फ्रॉम day 1, द डे यू हैव थॉट ऑफ ओके आई वांट टू क्रैक TSS, आई वांट टू राइट TSNET, HRMLR ODCL, जो भी कोर्स के लिए आप टारगेट कर रहे हो।
So that's all, guys, in this podcast. Such kind of podcast will keep on coming. And once again, Kaustubh, congratulations to you, and thank you for coming and sharing your experience to all the audience, those who are targeting for TSS. For any doubt and question you want me to ask some more question, please write in the comment box. So next, in my next podcast, I will bring all those questions. All the best. Thank you.